अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज साथियों, मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, आज मैं आपके लिए एक शराबी का एक वाक़या सुनाने जा रहा हूँ। जो ये वाक़या जिसे मैं सुना रहा हूँ, ये फ़ज़ाइल सदक़ात के दूसरे हिस्से में ये वाक़या लिखा हुआ है। तो इस वाक़े से मेरा मकसद ये है कि हम सब अपनी ज़िंदगियों से इसको जोड़ें और अपनी ज़िंदगी बदलने की फ़िक्र करें। और इसमें 4 बातें जो बताई जाएंगी, अल्लाह उन पर मुझको भी, आपको भी और सारे नौजवानों को अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। तो मैं साथियों शुरू करता हूँ वाक़ये को। एक शराबी था जिसके यहाँ हर वक्त शराब का दौर रहता था। शराब तैयार थी और शराब से पहले तो उन्होंने किसी साथी से कहा कि कुछ उसको 4 आना देकर, यानी मिसाल के तौर पे 4 रुपए देकर उसको भेजा और उससे कहा कि कुछ फल वगैरह खरीद कर लाए, इतने शराब तैयार हो। तो वो साथी 4 दिरहम को लेकर जब गया वहां पर, तो बीच रास्ते में, कहीं रास्ते में एक बुजुर्ग था, हजरत मंसूर बिन अम्मार रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे। तो वो किसी फकीर के लिए, किसी गरीब आदमी के लिए कुछ चंदा, कुछ पैसा वगैरह मांग रहे थे और ये कह रहे थे कि जो इंसान मुझे 4 दिरहम देगा मैं उसको 4 दुआएं दूंगा। तो उस आदमी ने, जो जिसको शराबी ने भेजा था 4 दिरहम देकर कुछ सामान लेने के लिए, तो उसने फौरन उन 4 दिरहमों को हजरत मंसूर बिन अम्मार रहमतुल्लाह अलैह के लिए दे दिया। तो हजरत मंसूर बिन अम्मार रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि भाई बता कौन सी दुआ मांगना चाहता है। तो सबसे पहले उसने कहा कि मैं हजरत, मैं चाहता हूं कि मेरा जो सरदार है मैं उससे आजादी चाहता हूं। तो हजरत मंसूर रहमतुल्लाह ने कहा कि दूसरी दुआ क्या चाहता है। तो उसने कहा कि मैं जो 4 दिरहम मैंने आपके लिए दिए तो मैं इनका बदला चाहता हूं। तीसरी दुआ क्या है। तो उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरे सरदार को तौबा की तौफीक मिल जाए। हजरत मंसूर रहमतुल्लाह ने कहा कि चौथी दुआ क्या है। उसने कहा कि मेरी और आपकी और सारे मजमे की अल्लाह इन सब की मगफिरत कर दे, मैं ये दुआ चाहता हूं। बहरहाल उन 4 दिरहमों को देकर हजरत मंसूर रहमतुल्लाह अलैह के लिए वो नौजवान घर पर चला गया और रास्ते में जाते जाते उन्होंने ये सोचा कि बहुत इतना ही होगा कि सरदार मुझे मारेगा और क्या करेगा। उसके बाद जब इतनी देर से वो सरदार के पहुंचा तो सरदार बजाय गुस्सा होने के, सरदार ने पूछा कि मैंने तुझे 4 दिरहम दिए लेकिन तूने इतनी देर क्यों लगा दी, कहां लगा दी। तो उसने कहा कि मैंने ऐसे 4 दिरहम दे दिए। तो उसने कहा कि मैंने उनके बदले 4 दुआएं लिए। तो उसने, जो सरदार था, उसने क्या पहली दुआ क्या कराई थी। उसने कहा कि हजरत मैंने ये दुआ कराई थी कि मेरे सरदार को तौबा की तौफीक मिल जाए। तो उसने कहा कि मैं सबके सामने ऐद करता हूं कि मैं आज के बाद कभी शराब नहीं पीऊंगा। शराब से सारी पब्लिक के सामने उसने तौबा की। तो उसने कहा कि दूसरी दुआ क्या थी। उसने कहा कि मैं ये दुआ कराई थी कि मैं अपने सरदार से आजादी चाहता हूं। तो सरदार ने सबके सामने उनको आजाद कर दिया। तो उन्होंने कहा कि तीसरी दुआ क्या थी। तो उन्होंने कहा कि तीसरी दुआ यह थी मेरी कि मुझे इन 4 दिरहमों का बदला मिल जाए। तो सरदार ने 4 दिरहम के बजाय उसको 4000 दिरहम उसके लिए दिए। तो ये तीनों दुआएं उसकी बजाहिर पूरी हो गई। तो उसने कहा कि चौथी दुआ क्या थी। उन्होंने कहा कि चौथी दुआ मैंने ये कराई थी कि मेरी, आपकी और हजरत बुजुर्ग की और जितने भी आदमी सबकी अल्लाह मगफिरत कर दे। तो सरदार ने कहा कि ये मेरे बस में नहीं है। सरदार रात को सो जाता है और सोने के बाद जब उसको ख्वाब देखता है तो ख्वाब में कोई कह रहा है उससे कि जब तूने वो 3 काम जो तेरे बस में थे तूने कर दिए, क्या मैं इस काम को मैं नहीं कर सकता। तो पता ये चला कि अल्लाह ने ख्वाब उनको लिए बताया कि मैंने चौथी दुआ जो तेरी थी, जो उसने कहा था कि मेरी, आपकी, बुजुर्ग की सबकी अल्लाह मगफिरत कर दे, तो ख्वाब उनके लिए बताया गया तुम सबकी अल्लाह ने मगफिरत कर दी गई। तो मेरे नौजवान साथियों, मेरे बुजुर्गों, ये बहुत बड़ा इबरत का वाकया है। हम तमाम बुराइयों से बचकर अच्छी जिंदगी गुजारें, अच्छी सोच के साथ जिंदगी गुजारें, अपने माँ बाप की खिदमत करें, अपने बच्चों पर प्यार करें, अपने बड़ों की इज्जत करें और नमाजों की पाबंदी करें। हम हर बुराई से, हर बुराई की जगह से हम बचें और अपनी नमाजों की पाबंदी करें। बस आज इतना ही। इंशाअल्लाह फिर होगी आपसे एक नए वीडियो के साथ मुलाकात। वीडियो को शेयर कर दें।